हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी शिल्पा सुराना एंड आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ पीपीएफ का टॉपिक। हम में से मैक्सिमम लोगों के पास पीपीएफ अकाउंट तो ज़रूर होगा, बिकॉज जब भी एटीसी की बात आती है तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जो होता है वो होता है पीपीएफ। तो मैक्सिमम लोगों के पास पीपीएफ अकाउंट है, बट आज के इस वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको पीपीएफ के बारे में देने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ओके, so before I start with our today's video, please, if you're new to my channel, don't forget to subscribe my channel for more interesting content. Also, if you like the video, please do give it a thumbs up and please let me know in the comment section below. Okay, so let's start with our today's video. आज के इस वीडियो में पीपीएफ रिलेटेड 10 थिंग्स कवर करने वाली हूँ, राइट फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग टिल द अकाउंट क्लोजर। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। नाउ फर्स्ट थिंग इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अकाउंट ओपनिंग क्राइटेरिया। तो कौन पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है? एनी रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन ओपन द अकाउंट। तो अगर आप एनआरआई हैं एंड पहले आप रेजिडेंट इंडियन थे, अगर आपने तब पीपीएफ अकाउंट खोला है और बाद में आप एनआरआई बने हैं, तो आप इस अकाउंट को टिल मैच्योरिटी लाइक फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स होल्ड कर सकते हैं। बट अगर आप इंसेप्शन से ही एनआरआई हैं तो आप पीपीएफ अकाउंट इंडिया में नहीं खुला सकते। लाइक आफ्टर योर स्टेटस चेंज टू एनआरआई आप कोई पीपीएफ अकाउंट इंडिया में नहीं खुला सकते। ओके, सो यू नीड टू बी अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इफ यू वांट टू ओपन अ पीपीएफ अकाउंट इन इंडिया। नेक्स्ट थिंग इज आप जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते पीपीएफ में। लाइक आप और आपके स्पाउस मिलके पीपीएफ अकाउंट में जॉइंट ओनर नहीं बन सकते हैं। सेकेंड थिंग इज आप एचयूएफ के नाम पे पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज अगर आपका कोई माइनर चाइल्ड है, सो आइदर फादर और मदर इन सच सिचुएशन वन ऑफ देम can open PPF account for their minor child. Okay, also the grandfather or grandmother can open PPF account for their grandchildren if the grandfather or grandmother are guardian of that particular minor. Okay, so जिनके पेरेंट्स नहीं है जिन बच्चों के, और लीगल गार्जियन जो हैं वो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है, तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। तो द क्राइटेरिया इज कि वो लीगल गार्जियन होने चाहिए, अदरवाइज दे कांट ओपन इट। ओके, इन नॉर्मल सिचुएशन पेरेंट्स कैन ओपन फॉर देयर चाइल्ड। ओके, सो and when I say parent it means either father or mother can open. Okay, तो माइनर के बारे में हम डिटेल में थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे बिकॉज देयर आर कपल ऑफ मोर पॉइंट्स दैट आई वांट टू हाईलाइट, बट अभी के लिए वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज टैक्स बेनिफिट। तो पीपीएफ का जो अकाउंट होता है वो ई कैटेगरी में जाते हैं। दैट मीन्स अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हो पीपीएफ अकाउंट में, सो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन योर पीपीएफ अकाउंट, दैट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ऑल्सो मेच्योरिटी पे जो आपको कॉर्पस मिलेगा टोटल, दैट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेच्योरिटी ऑफ द अकाउंट। सो आप सबको पता होगा 15 ईयर्स का जो पीरियड होता है फॉर अ पीपीएफ अकाउंट। ओके, नाउ 15 ईयर्स कैलकुलेट कैसे होता है? सपोज आपने आज की डेट में अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है, तो आज है 24 दिसंबर 2021। सो 15 ईयर्स का पीरियड कैलकुलेट कैसे करोगे? आपको अप टू 31 मार्च, मतलब जिस ईयर में आपने फर्स्ट टाइम अकाउंट खुला के डिपॉजिट किया है उस ईयर को आपको डिसरिगार्ड करना है। तो 31 मार्च 2022 तक को आप डिसरिगार्ड कर दोगे, वहां से आप 15 ईयर्स ऐड करोगे। तो 31 मार्च 2022 में अगर आप 15 ईयर्स ऐड करते हो तो 31 मार्च 2037 आता है, राइट? सो दैट इज द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। तो टेक्निकली आप 16 टाइम्स पे आउट करोगे, लाइक 16 टाइम्स आपको इस अकाउंट में पैसे डलवाने पड़ेंगे फॉर 16 years basically, so that you know the tenure of 15 years is complete. Okay, now like I said on 31st March 2037 your account will get matured. तो उसके बाद क्या? तो उसके लिए हम अंडरस्टैंड करते हैं एक्सटेंशन का प्रोविजन। तो after the account gets matured you have the option to extend your account, but ये extension जो मिलता है ना वो blocks में मिलता है, in the blocks of 5 years। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप एक ही बार एक्सटेंड कर सकते हो या 2 ही बार एक्सटेंड कर सकते हो, आप n नंबर ऑफ टाइम एक्सटेंड कर सकते हो, बट इन द ब्लॉक ऑफ 5 years। मतलब
आप 37 में एक्सटेंड कर रहे हो तो एट अ स्ट्रेच आपको टिल 42 तक एक्सटेंड करना होगा। उसके बाद लाइक 5 years ऐड होते जाएंगे लाइक विथ ईच एक्सटेंशन। ओके, नाउ व्हेन यू आर एक्सटेंडिंग यू हैव टू ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज कि आप ऐसे एक्सटेंड करो कि यू डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग गोइंग फॉरवर्ड इन योर पीपीएफ अकाउंट, सो वॉट एवर इज द बैलेंस इन योर पीपीएफ अकाउंट उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा एंड यू कैन एंजॉय दैट बेनिफिट। ओके, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज दैट यू ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट लाइक आफ्टर यू मेक अ डिसीजन कि आपको एक्सटेंड करना है। ओके, सो यू कैन कंटिन्यू मेकिंग सम कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे कि आप अभी करते हो इन योर यूजुअल टेन्योर, तो वैसे ही आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो कंट्रीब्यूटिंग इन योर अकाउंट। तो आपको जो आपका कॉर्पस है उसके ऊपर तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही, प्लस आप जो एडिशनली कंट्रीब्यूट कर रहे हो जो रेट उस टाइम चल रही है इंटरेस्ट रेट उसके हिसाब से आपको उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके, नाउ आपको कब ये डिसीजन लेना होगा कि वेदर यू वांट टू एक्सटेंड योर अकाउंट और नॉट। तो लाइक इन आवर एग्जाम्पल वी सॉ कि 2037 में आपका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है, राइट, या मैच्योर हो रहा है आपका अकाउंट। तो बिटवीन 1 अप्रैल 2037 टू 31 मार्च 2038 इस 1 ईयर के टेन्योर में, मतलब मेच्योरिटी के बाद का जो 1 ईयर का पीरियड है, उस 1 ईयर के पीरियड में आपको डिसाइड करना है कि वेदर यू वांट टू कंटिन्यू योर पीपीएफ अकाउंट, लाइक वेदर यू वांट टू एक्सटेंड योर पीपीएफ अकाउंट या फिर यू वांट टू रिसीव द मनी। एंड इवन इफ यू डिसाइड टू कंटिन्यू यू ऑल्सो नीड टू डिसाइड कि वेदर यू विल कंटिन्यू डूइंग द डिपॉजिट इन दैट अकाउंट या फिर यू आर जस्ट रिटेनिंग दैट अकाउंट, बट अभी आप उसके अंदर कोई डिपॉजिट नहीं करोगे, यू विल जस्ट एंजॉय द इंटरेस्ट बेनिफिट। सो आई होप मेच्योरिटी का पार्ट क्लियर है एंड एक्सटेंशन का पार्ट भी क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम contribution. Okay, so the minimum contribution once you open your PPF account, minimum contribution you need to pay is 500 rupees and maximum contribution you can pay in your PPF account is 1,50,000. Okay, so हमें benefit तो ATC में 1,50,000 का मिलता ही है, but there is a limit of how much you can deposit in your PPF account and that is also 1,50,000. अभी 1,50,000 कैसे कैलकुलेट होगा? अगर आपने कोई PPF अपने नाम पे खुलवा रखा है तो उसके अंदर प्लस सपोज आपने अपने माइनर बच्चे के लिए भी पीपीएफ अकाउंट खुला रखा है तो उसके अंदर दोनों का मिला के 1,50,000 लिमिट है। तो अगर आप 1,50,000 से ज्यादा डिपॉजिट करवाते हो even in your account या फिर दोनों taken together like yours and your minors account taken together, तो जो remaining balance like over and above 1,50,000 that will be considered irregular and वो आपको refund कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको कोई benefit नहीं मिलने वाला, ना तो interest का ना tax का। तो please ऐसा मत कीजिए, deposit only to the maximum extent available. Now what if you forget to deposit in your PPF account any amount this year? So suppose minimum contribution 500 है और इस साल मैं 500 देना भूल गई, उसके बाद मैं अगले साल भी देना भूल गई, उसके बाद मैं अगले साल भी देना भूल गई, तो 3 साल तक मुझे याद ही नहीं आया और मुझे 4th ईयर में याद आया कि मैंने अरे 3 साल का पीछे का कुछ भी मिनिमम डिपॉजिट नहीं किया है, तो क्या होगा? तो मेरा पीपीएफ अकाउंट जो है इनएक्टिव हो जाएगा। बट इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, इनएक्टिव हुआ है तो आप उसको रीएक्टिवेट भी करवा सकते हो। आपको पर ईयर का 50 रुपीज पेनल्टी लगेगा। तो अगर 3 साल तक आपने कुछ भी पेमेंट नहीं किया है तो 50 into 3 दैट इज 150 रुपीज तो आपकी पेनल्टी है, प्लस 3 साल जो मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन भी आपने मिस किया, 500 रुपए मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन था ना, तो 3 into 500 दैट इज 1500 रुपए। तो 1500 रुपए एंड 150 रुपए टोटल जो है वो आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट इन 4th ईयर। एंड देन 4th ईयर का जैसे यूजुअल कंट्रीब्यूशन 500 रुपए होता है वो भी आपको करना पड़ेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पीपीएफ फॉर माइनर्स। तो पीपीएफ फॉर माइनर्स मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में टच बेस किया था कि पेरेंट्स आइदर फादर और मदर कैन ओपन अ पीपीएफ अकाउंट फॉर देयर चाइल्ड एंड ग्रैंड पेरेंट्स खोल सकते हैं माइनर के लिए अकाउंट प्रोवाइडेड that grandparents are the legal guardian for that minor. And like I said earlier also कि जो total contribution है वो parents और minor का मिला के 1,50,000 होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर होगा तो that will be considered irregular and will be refunded to you. Now the next part is interest component. So the interesting part जहाँ पे money involved है। Okay, so here as of now the interest rate is 7.1% and this keeps fluctuating. Past में ये काफ़ी ज़्यादा भी रही है around 12% and उससे पहले वो
कम भी रही है, तो इट हैज बीन फ्लक्चुएटिंग डिपेंडिंग ऑन व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट. बट वन थिंग दैट यू नीड टू नो इज 31st मार्च एवरी ईयर, तो फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, लाइक फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो इंटरेस्ट है वो आपको 31st मार्च 22 को मिल जाएगा इन योर पीपीएफ अकाउंट. ओके, नाउ द नेक्स्ट 3 पार्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बिकॉज पीपीएफ का जो है ना लॉक इन पीरियड है वो इतना बड़ा होता है, लाइक फॉर 15 years दिस अकाउंट इज दैट पीपल समटाइम्स आर इन डायर नीड ऑफ मनी एंड दे ऑलवेज थिंक कि हम पीपीएफ से पैसा कैसे निकलवा सकते हैं और व्हाट वी कैन डू वगैरह वगैरह. ओके, तो मेरे जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स होने वाले हैं वो है, फर्स्ट वन ऑन पार्शियल विड्रॉल, second one is on premature account closure, and third one is on loan against PPF. तो प्लीज पे स्पेशल अटेंशन टू दीज 3 पॉइंट्स बिकॉज ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं. तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके ये तीनों डाउट्स क्लैरिफाई हो सके. सो लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन सो दैट आई कैन हेल्प यू विद सम एग्जांपल्स आल्सो. सो लाइक फर्स्ट point that I want to discuss is partial withdrawal. Second point will be I want to discuss about premature closure, and third point that I want to discuss is loan against your PPF. Now for partial withdrawal, when you can do, suppose आपने अपना अकाउंट खोला है on 24th of December, ठीक है, तो 31st of मार्च 2022 तक, तो ये जो पीरियड है ना इसको पूरा डिसरिगार्ड कर दीजिए. यहाँ से 5 years कैलकुलेट कीजिए, तो कब तक आएगा, 31st मार्च 2027 तक, राइट. आप इस डेट के बाद ही पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो. तो 1st of April 2027 और आफ्टर दैट यू कैन डू पार्शियल विड्रॉवल. नाउ कितना पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हो, सपोज आप डिसाइड करते हो ऑन 1st August 2027 कि आपको पार्शियल विड्रॉवल करना है, तो इस डेट को जो भी आपका अकाउंट बैलेंस था, लेट्स से 5 लाख रुपीज आपका अकाउंट बैलेंस था, इस अकाउंट बैलेंस का 50% आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो on this date. Okay, now when you do this partial withdrawal, आपको 3 बातों का ध्यान रखना है. पहली बात ये है कि आप ये एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार कर सकते हो. मतलब अगर आपने 1st August को डिसाइड किया कि आपको ये करना है, तो अप टू 31st मार्च 2028 तक आप कोई और विड्रॉवल नहीं कर सकते हो. सो वन टाइम इन वन FY. ओके, सेकेंड वन इज कि अगर आप पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन चूज करते हो तो आप कभी भी लोन अगेंस्ट योर पीपीएफ अकाउंट नहीं ले सकते हो. एंड थर्ड पॉइंट जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप 50% ऑफ द बैलेंस का ले सकते हो. ओके, नाउ जो ये मैंने क्राइटेरिया बताया ना, ये उन टाइप के अकाउंट्स के लिए बताए हैं जो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं, मतलब जिनका अभी तक 15 years का टेन्योर खत्म नहीं हुआ है, तो ये वाले रूल्स एप्लीकेबल है फॉर पार्शियल विड्रॉल. नाउ सपोज आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपका ये 15 years तो खत्म हो गया है, अब आप एक्सटेंशन वाले पीरियड में हो, तो 5 years वाले ब्लॉक में हो. ओके, तो उस केस में डिफरेंट रूल्स एप्लीकेबल है आपके ऊपर. कौन से रूल्स, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं. तो अगर आप एक्सटेंशन पीरियड में हो तो 2 सिचुएशन हो सकते हैं. पहले सिचुएशन कि आप इन 5 years के पीरियड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो अपने अकाउंट में, यू आर जस्ट होल्डिंग दिस अकाउंट सो दैट यू कैन एंजॉय द इंटरेस्ट बेनिफिट. या फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इस 5 years के पीरियड में यू आर डूइंग यस कंट्रीब्यूशन. ओके, तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो ऑन एनुअल बेसिस लाइक यू यूज्ड टू डू बिफोर. ओके, तो जब अब अगर आप नो कंट्रीब्यूशन वाले सिचुएशन में हो ना, तो सपोज आपके 15 years खत्म हुए हैं ऑन 31st ऑफ, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 31st of March 2027. तो यहाँ पे आपका 15 years का टेन्योर खत्म हुआ है एंड यहाँ से आपका एक्सटेंशन पीरियड चालू हो गया, राइट. तो आप कितना विड्रॉ कर सकते हो इफ यू आर इन दिस नो कंट्रीब्यूशन जोन. तो इस डेट को आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस था, मतलब समझो 50 लाख इकट्ठा हो चुके थे, तो आप 100% विड्रॉ कर सकते हो. नोबडी कैन स्टॉप यू. ओके, दिस इज एप्लीकेबल
इफ यू आर इन दिस नो कॉन्ट्रीब्यूशन जोन। बट अगेन रूल नंबर 1 जो यहाँ पे था ना कि साल में आप एक ही बार विड्रॉ कर सकते हो, तो आप ये 1 शॉट में विड्रॉ कर लिए तो ठीक, लेकिन अगर आपने इस साल में सपोज 20 लाख के विड्रॉ किए, ओके, ऑन 1st of April 2027 you decide to withdraw 20 lakh, then you cannot withdraw up till 31st of March 2028 anything, okay? साल में एक ही बार विड्रॉवल मिलेगा। नाउ ये तो हो गई तब की बात जब आप नो कंट्रीब्यूशन जोन में हो, आप 100% विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन रूल है साल में एक ही बार। नाउ अगर आप सेकंड जोन में हो जहां पे आप कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हो अपने पीपीएफ अकाउंट में, तो रूल्स थोड़े से डिफरेंट है। क्या रूल है? सपोज ऑन 31st of March 2027 आपका 15 ईयर का टेन्योर खत्म हो गया, ठीक है। अब 1 मार्च से आपका एक्सटेंशन चालू हुआ, तो इस तारीख को आपका जो भी बैलेंस था, सपोज 50 लाख थे, आप इसका 60% ही विड्रॉ कर सकते हो, ओके। ऑफ दिस यू कैन विड्रॉ मैक्सिमम ऑफ 60%, तो कितना होता है? 30 लाख रुपए, राइट। नाउ इसके अंदर भी ये रूल नंबर 1 जो है ना वो एप्लीकेबल है। साल में आप एक ही बार एप्लीकेशन डाल सकते हो विड्रॉवल के लिए, एक साल में एक बार से ज्यादा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर आपको और पैसे निकालने हैं, लाइक इफ यू हैव विड्रॉन सपोज 18 लाख रुपीज, तो नेक्स्ट ईयर में आप 12 लाख निकाल सकते हो, बट आपको नेक्स्ट ईयर में निकालने होंगे, ओके। 1 फाइनेंशियल ईयर में ओनली वंस यू कैन अप्लाई। Now coming to premature closure part, okay, so premature closure के लिए भी कुछ rules हैं। The first rule is कि आप कब premature closure के लिए eligible होते हो। तो suppose आपने in my previous example also, जैसे मैंने बताया था कि ये जो year चल रहा है ये 21 का year चल रहा है, आपने फर्स्ट contribution किया था 24 दिसंबर को, तो अप टू 31st of December का जो पीरियड है ये आपको डिसरिगार्ड करना होगा। बट यहाँ से आप 5 इयर्स कैलकुलेट करो, और 5 इयर्स के बाद यहाँ पे आएंगे हम 31st मार्च 2027 पे। तो इसके बाद आफ्टर दिस डेट ओनली यू कैन डू प्रीमेच्योर क्लोजर। तो 1 अप्रैल 2027 से ही आपके पास ऑप्शन आएगा इफ यू वांट टू डू प्रीमेच्योर क्लोजर और नॉट, ओके। नाउ there is some cost involved if you want to do premature closure, and that cost is 1%. What does this mean? सपोज 5 साल के लिए आपका अकाउंट एक्टिव था, फर्स्ट ईयर में आपको 8% मिला, सेकेंड ईयर में 8, थर्ड ईयर में भी 8, फोर्थ ईयर में आपको 7% मिला, एंड फिफ्थ ईयर में भी आपको 7% मिला। तो ये जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो 1% से रिड्यूस हो जाएगा, सेकेंड ईयर का भी 1% से रिड्यूस, ये भी 1% से रिड्यूस, सारा इंटरेस्ट जो है ना वो 1% से रिड्यूस हो जाएगा, और आपका रिकैलकुलेट किया जाएगा बैलेंस, ओके, एंड उस हिसाब से आपको पे आउट होगा। तो आपका नुकसान है ये 1% का इंटरेस्ट फॉर द होल पीरियड, ओके, नॉट जस्ट लास्ट ईयर, फॉर द होल पीरियड, जब से आपका अकाउंट चालू था तब से लेके क्लोजर के टाइम तक जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है उसमें 1% का डिडक्शन कर दिया जाएगा इन द इंटरेस्ट परसेंटेज, एंड देन रिकैलकुलेट होगा बैलेंस, एंड उसके बाद जो आपका कॉर्पस होगा वो आपको हैंड ओवर किया जाएगा, ओके। नाउ देयर आर सम रूल्स ऑल्सो दैट व्हेन यू कैन डू प्रीमेच्योर क्लोजर। सो सम ऑफ द रूल्स दैट आई कैन लिस्ट हियर फॉर यू इज, सो इफ फॉर एजुकेशन you want the money, then you can do a premature closure. Second is if your residential status changes and you become NRI, okay, then you have the option to do the premature closure. And third one is कि अगर आप कोई serious illness के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हो for treatment, then you can do the premature closure of your account and you can use that amount for the illness, okay. Now the next portion that we want to discuss is loan against your PPF, okay. So between year 3 and year 6, in this time frame you can take loan against your PPF balance, you know, which is already there in your account. So suppose आज की डेट में, that is 24 December 2021 में मेरे ऑलरेडी 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, एंड आई वांट टू टेक लोन अगेंस्ट माय पीपीएफ बैलेंस। तो जो भी मेरा बैलेंस होगा ऑन 31st मार्च 2021, सो इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पे जो मेरा बैलेंस है, उस बैलेंस का 25%
मैं इतने का लोन ले सकती हूँ अगेंस्ट माई पीपीएफ बैलेंस. नाउ व्हाट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर दिस लोन? माई रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 1% ओवर एंड अबाउ द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट. तो मतलब अभी जैसे कि 7.1% मिल रहा है मुझे मेरे पीपीएफ अकाउंट में, अगर आज की डेट में मुझे लोन लेना है तो 7.1% प्लस 1%, तो मेरा इंटरेस्ट रेट जो होगा वो होगा 8.1% फॉर द लोन अगेंस्ट माई पीपीएफ बैलेंस. ओके, सो दिस कैन बी डन बिटवीन ईयर 3 एंड ईयर 6. ऑल्सो वन मोर थिंग हियर टू नोट इज, आपको जो लोन मिलेगा वो 36 मंथ्स के लिए मिलेगा. वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर आपने 36 मंथ्स में अपना लोन रीपे नहीं किया, इन दो सिचुएशन आप पे पेनल्टी भी लगेगी 5% पर एनम की एक्स्ट्रा. तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5% पर एनम प्लस 8.1%. दिस विल बी योर interest rate which will be effective from the default period. Okay, so that's all guys from my side. I hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो. प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी. आई होप ये वीडियो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करे इन फ्यूचर. I'll see you with more such content in my next video. Till then, stay home, stay safe. Bye.